दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है, 3 जिलों के लिए तैयार हुआ है रोड मैप। किसानों को मिलेगा इससे बड़ा लाभ, सरकार देगी इसके लिए अनुदान राशि। मध्य प्रदेश के किसानों को योजना के तहत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए वन मंत्री विजय शाह ने बड़ी घोषणा की है। वहीं यह योजना 3 जिलों के लिए होगी जो 5 साल तक चलेगी। इसकी जानकारी देते हुए मंत्री विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बांस मिशन का आयोजन किया जाएगा। यह मिशन प्रदेश के हरदा, देवास और रीवा जिले में 5 वर्षों के लिए होगा। वन मंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना में इन तीनों जिलों के लिए कार्यशैली तैयार की गई है। तीनों जिलों में 12,324 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे किसान और बांस रोपण के कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देने के साथ साथ इन जिलों में बांस प्रसंस्करण की 11 इकाइयाँ भी लगाई जाएंगी, जिससे किसानों को बांस के विपणन में सहयोग मिल सकेगा। इतना ही नहीं, बांस रोपण के लिए सरकार द्वारा किसानों को अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब इस डॉक्यूमेंट के बिना आपको नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया है। योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए अब इस डॉक्यूमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड का नंबर आने के बाद ही पति या पत्नी या उस परिवार के किसी भी एक सदस्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा। अर्थात राशन कार्ड अब जरूरी कर दिया गया है। योजना के तहत अब नए पंजीकरण कराने पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी बनाकर पोर्टल पर अपलोड भी करनी होगी। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आवेदक को राशन कार्ड का नंबर अपलोड करना होगा। इसके अलावा PDF भी अपलोड करना होगा। अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब इन डॉक्यूमेंट की PDF फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में होने वाला फर्जीवाड़ा कम हो जाएगा, साथ ही रजिस्ट्रेशन पहले से आसान होगा। यदि आप प्याज की खेती करते हैं तो सरकार आपको दे रही अनुदान। मध्य प्रदेश सरकारी योजना में प्याज भंडार गृह बनाकर 1,75,000 रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्याज भंडार गृह योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को प्याज भंडार बनाने की लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में से एक योजना है प्याज भंडार गृह योजना। इस योजना के तहत किसानों को प्याज भंडार गृह बनाने पर 1,75,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी उद्यानिकी विभाग से मिलकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्याज भंडार गृह के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जिलेवार निर्धारित किए गए लक्ष्य के दौरान ही किसानों को उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट या MP ऑनलाइन सेंटर पर जाकर भंडार गृह के लिए पंजीयन करवाना होता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार सरकारी योजनाएं चला रही है। आप ज़रूर जानकारी लेकर इन योजनाओं का लाभ लें। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर लेटर लिखा गया है। बीजेपी के सांसद गुना के सांसद ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा है पत्र। गुना संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद KP यादव ने कर्मचारियों की प्रमुख मांग पुरानी पेंशन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के बाद प्रदेश में इसको लेकर स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस विधायकों में प्रदेश में पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए सीएम को कई बार पत्र लिखे गए हैं।
अब बीजेपी सांसद भी इसके पक्ष में आ गए हैं। गुना सांसद केपी यादव ने भी इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। गुना सांसद केपी यादव ने 26 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने लेटर में कहा है कि प्रदेश के अधिकारी तथा कर्मचारियों की लंबित मांगों में से प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली की है, उसे जल्दी से बहाल किया जाए। पड़ोसी राज्यों ने इसे स्वीकार कर प्रदेश के कर्मचारियों में उत्सुकता का माहौल बना दिया है, इसलिए इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाना होगा। अनुरोध है कि कर्मचारी तथा अधिकारियों की जायज़ मांग पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। ऐसा गुना सांसद केपी यादव जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र में लिखकर कहा है। मध्य प्रदेश में फसल बीमा नहीं मिलने पर किसान हो गए हैं आक्रोशित। किसानों ने किया है चक्का जाम। मध्य प्रदेश में फसल बीमा 2020 एवं 2021 के भुगतान को लेकर अब किसानों के मन में असंतोष गहराने लगा है। यही कारण है कि किसान अब आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को बैतूल जिले में किसानों ने फसल बीमा नहीं मिलने पर चक्का जाम कर दिया। बैतूल जिले के ग्राम तिवरखेड़ा के सैकड़ों किसान बुधवार को लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मुल्ताई पहुंच गए। यहां किसानों ने फसल बीमा 2020 एवं 2021 के क्लेम भुगतान नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया, सड़क पर जाम लगा दिया। कृषि विभाग एवं पूर्व बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली से नाराज किसानों ने इस दौरान 1 घंटे तक चक्का जाम किया। इस पर अधिकारियों के वादे के बाद वे माने और उन्होंने प्रदर्शन खत्म किया। फसल बीमा की राशि नहीं मिलने पर बीते दिनों एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने राशि प्रदान करने की मांग की थी। ज्ञापन देने के 1 पखवाड़े के बाद भी किसानों के खाते में राशि जमा नहीं हुई। इससे नाराज होकर तिवरखेड़ा के सैकड़ों किसान ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रभात पट्टन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय देशमुख के नेतृत्व में बुधवार को सुबह 8:30 बजे ग्राम से पैदल मुल्ताई की ओर निकल गए। डॉक्टर विजय देशमुख सहित किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 20 मार्च तक किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि जमा नहीं हुई तो ग्राम तिवरखेड़ा सहित आसपास के गांव के किसान जिला मुख्यालय बैतूल में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं किसानों की ऋण माफ़ी के लिए बजट में होगी चर्चा। बजट में नहीं होगा किसानों की कर्ज माफ़ी का प्रावधान। इसकी वजह बताई गई है। वजह यह है कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी का बड़ा आधार बनी किसानों की ऋण माफ़ी योजना के लिए बजट में प्रावधान नहीं होगा। शिवराज सरकार ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पर पड़े आर्थिक भार को देखते हुए वर्ष 2020-21 में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इससे 800 करोड़ रुपए समिति को दिए गए थे, लेकिन अब प्रावधान नहीं होगा। आप सभी को मालूम है कि भाजपा कमलनाथ सरकार की ऋण माफ़ी योजना को किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा करार दे चुकी है। वर्ष 2021-22 में बजट में इस योजना के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक राशि रखी गई थी। सहकारी समितियों से हर साल लगभग 25 लाख किसान कर्ज लेते हैं और उन्हीं का कर्ज माफ़ करने की बात कही गई थी। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के 51 लाख से अधिक कर्जदार किसानों के लिए ऋण माफ़ी योजना लागू की थी। वर्ष 2019-20 में इसके लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भी किया गया था। कर्ज माफ़ी के पहले चरण में चालू खाते पर 50,000 और कालातीत खाते पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने की घोषणा की गई थी और दूसरे चरण में चालू खाते पर 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होना था, लेकिन सरकार बिखर गई, इसलिए यह काम नहीं हो पाया। चूँकि योजना कांग्रेस सरकार की थी और उसका क्रियान्वयन भी नहीं हुआ, इसलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्राविधान प्रस्तावित नहीं किया गया है। इसके स्थान पर किसानों के लिए शिवराज सरकार अन्य योजनाओं में प्राविधान कर रही है ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।